माहिदी सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, मतलब लेके सेल्फ लव से ग्रैटिट्यूड तक, मेडिटेशन तक, और विथ कंसिस्टेंसी कर रही हूँ। मेरी वाइब्स बहुत अच्छी रहती हैं, मैं अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहती हूँ। फिर भी ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी चीज़ों को रोके हुए है, जो मेरे मैनिफेस्टेशन को मुझ तक आने नहीं दे रही? ये सवाल था आज की पर्सनल काउंसलिंग में। और उनकी वाइब्रेशन सच में बहुत अच्छी थी। मतलब आप जब किसी से बात करते हो तो आप उनका ऑरा फील कर सकते हो, आप उनकी पॉजिटिविटी फील कर सकते हो। तो उन्होंने यही सवाल पूछा मुझसे कि मैंने कंसिस्टेंसी कभी नहीं बिगाड़ी और मैंने मेडिटेशन कभी नहीं छोड़ा पिछले 1 डेढ़ महीने से। मैं हर रोज़ खुद से ढेर सारी बातें करती हूँ, मैं हर रोज़ ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। फिर ऐसी कहाँ कमी हो रही है मुझसे कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा? क्या आपका भी ये सवाल है? अगर हाँ, तो आज का जो ये टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फिर मैंने उन्हें एक चीज़ पूछी, क्योंकि समझ में आ गया था कि कहाँ पर कोई चीज़ स्टक हो रही है। मैंने उन्हें एक चीज़ पूछी थी कि क्या आपके पिछले कुछ दिनों में या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई थी जिसके लिए आपके मन में कोई नफ़रत है, मतलब किसी इंसान के लिए हेट्रेड आया हो, नफ़रत आई हो, किसी से बदले की भावना क्रिएट हुई हो, लाइक रिवेंज लेना चाहते थे आप उस टाइमिंग पे? कहती हैं हाँ, मेरे साथ कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जहाँ पे उस टाइमिंग पे मुझे, ट्रस्ट में ये वर्ड्स थे, ऐसा फील हो रहा था कि मैं सामने वाले का मर्डर कर दूँ। इस लेवल का मेरे साथ सामने वाले ने गलत किया था। लेकिन बस इतना मैं सोचती थी बहुत ज़्यादा। उसी टाइम बात पकड़ में आ गई कि चीज़ें कहाँ स्टक हो रही हैं। तो हम सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। आप में से हर एक के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपके अंदर एक बदले की भावना पैदा हुई होगी, आपके अंदर एक हेट्रेड वाली फीलिंग जनरेट हुई होगी। और डर, नफरत, गुस्सा, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको हम बहुत डीप में जाके फील करते हैं, राइट? अगर आपके साथ कोई गलत कर देता है ना, आप बिल्कुल इतना इमेजिन करते हो उसको, और वो इतना डीप में जाके करते हो कि आपके बॉडी उसी टाइप से एक्ट करने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको सोच के। अभी भी अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में कोई कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आज भी आप याद करते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आज भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने उन्हें यही चीज़ समझाई कि देखो, जिस भी पर्सन के लिए, या एक है या दो हैं, शायद आपने कुछ बहुत डीप में ना पकड़ के रखा हुआ है। उन्होंने एक्सेप्ट किया। कहते हैं कि माहिदी आज भी ना कभी कभी उनके लिए ना ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे साथ गलत क्यों किया, हालांकि मैं बहुत खुश हूँ। बट ये चीज़ हम सबके साथ होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके पीछे का साइंस ये है, फीलिंग इज द सीक्रेट। जब भी कोई चीज़ हम मैनिफेस्ट करने जाते हैं, हमें बोला जाता है जस्ट फील इट। और इसको जितना ज़्यादा आप डीप में जाके फील करोगे, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है। और वो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में हमेशा के लिए क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत डीप में फील करते हैं। अब मेरे साथ भी होता था, एकदम से हाई हूँ और बैठी हूँ अकेले, और तुरंत वो सारा सीन सामने आ जाता था कि यार क्यों किया ऐसा। तो अब सवाल ये आता है कि अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? फॉरगिव करना चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हमें हमारा लाइफ पर्पस पता चल चुका है, हमें हमारी पावर मिल गई है, हमें पता है कि हमने सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। लेकिन ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि यार हमारी वजह से सब कुछ हुआ है, वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। ज़्यादातर केसेस में जो थर्ड पार्टी होती है, वहाँ पे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मेरे होते हुए क्यों। तो अब बात यह है कि इस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे हम हील कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिन में 1000 बार दोहराना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उससे होगा भी नहीं। क्योंकि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस में इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, इसकी रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीका होगा, और इसके लिए प्रॉपर एक रिचुअल टाइप में हमें कुछ ऐसा करना होता है। और ज़्यादा डीप में अगर आपको इसे समझना है, तो मैंने इस चीज़ को सीखा, बिकम सुपर नेचुरल। तो सबसे ईजिएस्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को हकीकत बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको सबको माफ़ करना पड़ेगा। माफ़ तो करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्या करें? तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या एक स्पेशल फॉरगिवनेस की वर्कशॉप रखी जाए या वेबिनार रखा जाए, क्योंकि सारी चीज़ों का पता है। क्या हम नहीं जानते ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? क्या हमें नहीं पता मेडिटेशन कैसे करना है? और मैंने बहुत सारे केसेस में सुना भी है कि जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वही एक्सपीरियंस याद आते हैं। तो आप बोलोगे कि माहिदी थोड़ा तो कुछ बताओ, क्या कर सकते हैं? हर रोज़ एक जिम्मेदारी लो, हर रोज़ एक बात खुद से बोलो कि जो भी कुछ आज मेरे सामने है, जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये मुझसे क्रिएट हुई है। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मुझसे नहीं, हम बोलेंगे जाने या अनजाने मुझसे क्रिएट हुई है, क्योंकि हम जानबूझ के थोड़ी ना खुद के लिए गलत सोचते हैं। तो ये आप हर रोज़ खुद से बोलेंगे, और उसके बाद अगर आप होपोनोपोनो करेंगे, तो इसका जो है ना
चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके अंदर से उनके लिए जो भी फीलिंग अंदर बैठी हुई है सबकॉन्शियस के, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे ही वो रिलीज़ होना स्टार्ट होंगी, आपके मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करना चाहते हो, और ज़्यादा इसको डीप में प्रैक्टिस करना चाहते हो, यानी कि आपको कुछ ना करना पड़े, मैं बोलूँ और आप सिर्फ सुने और आपके अंदर से आंसुओं के रूप में वो इमोशंस बाहर आए, तो आप मुझे कमेंट करिए कि इसके लिए वर्कशॉप होनी चाहिए या वेबिनार होना चाहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट, वही चीज़ हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि मेन थिंग हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो इसलिए करते हैं ताकि हमारे मैनिफेस्टेशन डन हो। हर इंसान इसीलिए करता है। तो जब सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद भी अब वो चीज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है और बीच में स्टक हो गई है किसी रीज़न से, तो मेरे हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा अभी उसी पे काम करने की ज़रूरत है। मेन थिंग यही है कि हमें ग्रैटिट्यूड में फीलिंग नहीं आती, या हमें जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें ना थोड़ा सा उस टाइमिंग पे डिस्टर्बेंस फील होती है, आइज क्लोज करते हैं, वही एक्सपीरियंस हमें दिखाई देते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो अब जो हमें ना, जिसको ना बेस कहते हैं, हमें अपने बेस को ही मजबूत करना है, यानी कि अपनी क्लिनजिंग, साथ ही साथ जो हमारे अंदर दूसरों के लिए एक नेगेटिविटी, एक हेट्रेड, एक जेलसी, एक देखो, छोटा सा एग्जांपल लो, अगर आपके रिश्ते में किसी के भी साथ अगर ये एक्सपीरियंस है या हो चुका है, आप उस थर्ड पार्टी को कभी नहीं भूल सकते, उसको ब्लेम करना कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसने गलत किया। हालांकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो हमसे क्रिएट हुआ, और हर एक केस में ऐसा ही है, बट ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, दैट्स वाई। सो अब मुझे आपकी एक राय बोलता है ना, एक सजेशन मुझे दो कि क्या इसके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बाकी मेरी इम्पल्स जो भी बोलेगी मैं वो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी जितनी भी पर्सनल काउंसलिंग आ रही हैं, वाइब्स अच्छी हैं, चीज़ें स्टक क्यों हुई हैं, ये क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। तो क्यों ना हम इसी पे काम करें, है ना? तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या सजेशन है वो ज़रूर मुझे बताना, ताकि पता चले कि कितने लोगों के साथ ये इशू है। आप सब एक कमेंट करना कि कौन कौन ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है इस टाइम, कि वो चाहते हैं माफ़ करना बट नहीं कर पा रहे। सो उसके बाद आई रीड योर कमेंट एंड उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। एंड लास्ट, कि आज का वेबिनार था वो मैं नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो वो हम नेक्स्ट कभी लेंगे। सो उसके लिए हम सॉरी तो नहीं, बट आपको बताना ज़रूरी था, यू आर द फैमिली मेम्बर्स। सो क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अगर पोस्टपोन हुई है तो उसके पीछे ज़रूर कोई सुप्रीम पावर की प्लानिंग होती है, तो कुछ रीज़न ऐसा आ गया था। बाकी मैंने जो भी लोग मुझसे कनेक्ट है उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, जो टेलीग्राम पे। सो अब मुझे बताइए कि इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है। देखते हैं किस किस के साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके बाद इस पे काम करेंगे। सो जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना और ढेर सारा अपना अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। सो तब तक के लिए हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।